मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी 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 हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी। रीना उपाध्याय सर, और हम मधियारी बाग की आशा है। हम लोगों का ये है कि हम लोगों का ये है सर कि हम लोगों के कई अभियान चल रहे हैं इस समय, और सारे अभियान के हम लोग 15 दिन के हम लोगों का 100 रुपया सर दिया जा रहा है। इसीलिए हम ये अभियान करने से मना कर दिए हैं, और हमारा जो भी वो आशा वाउचर भरा जाता है सर, वो आशा वाउचर हमें समय से एक तो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो भी काट पीट के मिलता है सर। हमारे यहाँ इस महंगाई को देखते हुए सरकार हम लोगों का कुछ भी नहीं कर रही है, और जो भी फील्ड वर्क है उसमें हम लोगों को कोई भी पैसा नहीं समय से दिया जा रहा है। हम लोग इसलिए बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोग ये इस कार्य का बहिष्कार करते हुए अपनी मांगों को कि सब खत्म करके वाउचर जो हम लोगों को भरा जाता है वो खत्म करके हम लोग का मानदेय कर दिया जाए। आप बोल दीजिए। हम आशा के पद पे कार्य रत हैं। अपने कार्य को देख करके जो भी हमारा कार्य है, सरकार से विनम्र निवेदन है कि जो आजकल जो ये 4-4-5 प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत उस पैसे से 15 दिन का प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें हम लोग को 100 रुपया दिया जा रहा है। एक दिन का 7 रुपया पड़ रहा है, जो कि हम लोग घर से जब भी निकलते हैं तो हमारे घर वाले भी विरोध करते हैं कि 7 रुपये में क्या होता है। लेकिन जो है सर हम लोग उसी चीज़ को चाह रहे हैं कि जो भी है सरकार हमारा हर चीज़ देख करके हमारी मानदेय को पूरी करे, और ये जितना भी शोषण किया जा रहा है उसको बंद करे। तो हमारे विषय में बस सरकार से बस इसी बात का बस बहुत प्रार्थना है, निवेदन भी है कि जो हमारा ये प्रोत्साहन राशि के रूप में थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जिसको मानदेय भी कहते हैं लोग, और वो मानदेय नहीं प्रोत्साहन राशि है केवल, उसको किसी तरह से हटा के मानदेय एक फिक्स रेट, फिक्स पैसा जो भी सरकार को लगता है उचित है वो हमें दे दें। बस हमें इसी से संतुष्टि है। और बाकी ये जो अलग से जो चलते हैं प्रोग्राम, अभियान लगातार चलते जा रहे हैं, एक दिन में कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कि एक इंसान कितना दौड़ेगा। एक अभियान करने में तो इतनी मुश्किलें आती हैं, और 6-6 अभियान 7-7 अभियान एक साथ करना, तो उसको देखते हुए तो कुछ तो पैसा पेमेंट करना चाहिए सरकार को, ज़्यादा नहीं, कुछ तो मानदेय करें, एक फिक्स मानदेय जो जो लगे कि हाँ महंगाई को देखते हुए अनुकूल है। बस इसके अलावा हमें सरकार से और कोई भी मांग नहीं है। मेरा नाम अंजलि गौतम है। मैं आशा हूँ हुमायूंपुर उत्तरी की। सभी बहनों के तरफ से सभी हमारी बहनें बहुत परेशान हैं। हम लोग को बहुत दिक्कतें हो रही है। हम लोग को ना कोई मान ना कोई सम्मान मिल रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि टुकड़ों में कोई राशि हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग का मानदेय होना चाहिए। हम लोग को कभी भी रात में फ़ोन आ जाता है, कभी बारिश में रहो, कभी बच्चों के साथ रहो, किसी भी टाइम आता है। हम लोग का कोई ड्यूटी का समय नहीं होता है। एक तो कहीं भी जाओ, सदर में जाओ तो कुत्तों की तरह हम लोग को भगाया जाता है, ना कोई हम लोग का मान है ना सब कुछ भी नहीं है। बस कोई भी काम आता है आशाओं को सौंप दिया जाता है। भाई मजदूर अगर कर रहा है, एक दिन कर रहा है तो उसको 500 या 300 रुपये मिल रहा है ना, हम लोग को 5 रुपया 6 रुपया दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? भीख भी नहीं। इंसान भीख मांगेगा तब भी तो 200-300 आराम से कमा लेगा। तो हम लोग तो दिन भर दौड़ रहे हैं, दिन भर, उसका कोई मतलब नहीं। धूप है ना बारिश है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? भाई सरकार हमको रखी है तो हम लोग का मानदेय दे। ऑटो का भी किराया नहीं हो पा रहा है। एक दिन का 100 रुपये किराया हो जाता है। ये बताइए 400 रुपये हम लोग का मानदेय एक डिलीवरी पे है। इसका क्या मतलब है? हम लोग सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को टुकड़े में कोई राशि नहीं चाहिए। बस हम लोग का एक मानदेय बना दे। वो जैसे हम लोग ड्यूटी करते हैं उसी तरह करेंगे। 24 घंटा भाई हम लोग का ड्यूटी है तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। पर हम लोग का भी तो परिवार है, घर खर्च कैसे चलेगा? भाई बच्चे हैं, घर परिवार, बच्चा दुख बीमार, भाई इतनी महंगाई है, कैसे किया जाएगा? हम लोग का बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो
तो हम लोग खाली घर के निकलने का क्या मतलब है? 2000 में हम लोग का घर खर्च 2000 में इस समय में कौन घर खर्च चला सकता है? और हम लोग का तो 24 घंटा ड्यूटी है। तो सरकार से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हम लोग का मानदेय कर दे। 1 हफ्ते का कार्य हम लोग का, वो कार्य बहिष्कार करेंगे, क्योंकि एक दिन में 6 रुपया मिल रहा है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। पर सरकार को जितना काम लेना है सब काम ले, लेकिन हम लोग का उचित मानदेय बना दे। टुकड़ों में हम लोग की राशि नहीं चाहिए। वो भी जो वाउचर भराता है 6-6 महीने तक हम लोग का पैसे ही नहीं आते। हम लोग का कैसे परिवार चलेगा? खाली पानी पी के हम लोग नहीं ना जी सकते हैं। कोई भी अभियान शुरू होता है, कोई भी अभियान किसी का, हाँ, तुरंत फोन आ जाएगा। सीएमओ सर कहेंगे आप लोग का काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं? अरे कोई पूछता भी है तुम लोग कैसे जी रहे हो? ये कोरोना जहाँ पॉजिटिव मिलता है मरीज, ऐसा कहाँ गई तुम, आओ यहाँ पे आओ। हम लोग वहाँ पहुँचा जाता है ना, हम लोग को ग्लव्स मिला जाता है। कोई काम नहीं करेंगे। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग सारे जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसका बहिष्कार करते हैं। हम लोग का एक मानदेय मिलना चाहिए, फिक्स मानदेय। जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। यही हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, सीएमओ सर से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, सबसे निवेदन है कि हम लोग का एक मुख्य मानदेय कर दें। हम लोग को टुकड़े में एक पैसे नहीं चाहिए। जितने काम है हम लोग जो करते हैं सब करेंगे, पर बिना मानदेय के हम लोग नहीं करेंगे। तो इन सब प्रोग्रामों का सर ये हम लोगों को 1 दिन का 6 रुपया दिया जा रहा है और 15 दिन का 100 रुपया। इसलिए हम आसान ये मतलब प्रोग्राम जो चल रहा है सर, इसको करने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि सर ये इस महंगाई को देखते हुए आप ही बताइए सर, एक लेबर की मजदूरी 400 रुपये है, अब हम लोग की मजदूरी सिर्फ 6 रुपया है सर 1 दिन की, और प्रोग्राम सर 6 है और 15 दिन की 100 रुपया। इस हिसाब से सर ये सरकार सोच रही है। एक तो सर हम लोगों को मानदेय नहीं है, हम लोगों का ऐसा वाउचर भरने जाता है वो भी हम लोग को समय से नहीं मिलता है सर। वो भी पैसा सर जो हम लोग भर के कुछ और देते हैं, और काट पीट के यहाँ की जो जनता है, यहाँ जो बैठे रहते हैं अधिकारी लोग, वो अलग देते हैं। ऐसा है सर। 750 रुपया सर 2018 में लागू हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने लागू किया। हाँ जी सर। सर ये चीज़ हम लोगों के साथ बहुत गलत है। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं आपकी जो समस्या है सर, इसको भी मतलब डीएम साहब से अवगत करा सारी बात सर, और फंसाए हैं कुत्तों की तरह हम लोगों को वहाँ से बनाया। बात तो सही है, एकदम हम लोगों का जीना मतलब क्या कुछ मांग कर रहे हैं इसके लिए या हम लोगों का सब काट के सर मानदेय कर दिया इसके लिए नहीं सर, भगाया तो जाता है कि तुम लोग क्या करने के लिए, जब हम लोगों को रखना ही नहीं था सर, तो या तो हम लोगों को नियुक्ति ही ना हुई होती, और या तो इस तरीके का हम लोगों के साथ व्यवहार ना होता। आप बताइए सर, 1800 रुपये महीने में कौन काम करना चाहता है? फिर भी हम लोग करते हैं सर। कोई भी काम होता है तो एक हफ्ते का काम होता है, 10 दिन का काम हो, हम लोग को 100 रुपये में निपटा दिया जाता है। ये ठीक है, मैं आपकी पूरी बात है, पूरी बात 15 दिन का प्रोग्राम सर, किस हिसाब से 100 रुपये आप हम लोग को दे रहे हैं? 6 प्रोग्राम है, हम लोग क्या है सर? जैसे कि आपकी पूरी बात जो है वही मैं डीएम साहब को अवगत करा दे रहा हूँ, और मैं भी सर गलत सर हम लोग के साथ हो रहा है कि हम लोग क्या बताएं, किस हिसाब से सर हम लोग घर से निकले, यही तो घर से निकलना सर हम लोगों का क्या बताइए सर। सदर में सर हम लोग जाते हैं, इतने तरीके से बोलते हैं, पैसा सर आया नहीं। आश्वासन दे रहा हूँ कि पूरी बात आपकी डीएम साहब से मैं अवगत करा दे रहा हूँ, डीएम साहब से अवगत करा दे रहा हूँ, और उससे ये भी कह दूँगा कि सर आप बताइए, सही बात है सर, हम लोग एकदम परेशान हैं। नहीं ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रख दी, और देखिए मीडिया भी आप लोगों की बात पहुंच गई है, जहां पहुंचना चाहिए आपकी बात पहुंच गई है। अपने मुख से खुद बोले थे कि हम आशाओं के मानदेय के लिए हमारी तरफ से पूरी प्रयास करें। सर धीरे धीरे 1 साल से ऊपर हो गए, अभी तक इसका कोई भी मतलब प्रभाव नहीं दिख रहा। सरकार एक घर से ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन किया ना, ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें सर हम लोग को जो भी मानदेय दिया जा रहा है, टुकड़ों में दिया जा रहा है या छोटे में, किसी भी चीज़ में,
सर हम लोग को ज़्यादा नहीं 5,000 हो जाए 10,000 आप लोग 30 दिन काम लीजिए हम लोग, लेकिन मानदेय कर दिया हम लोग यही चाहते हैं प्रोत्साहन राशि की बदौलत मतलब मानदेय हो जाए सर। हम लोग कभी न रात होता है न कभी दिन होता है न कभी बारिश होता है, किसी भी समय हम लोग मैं आपकी पूरी बात में रख देता हूँ, सामने रख देता हूँ पूरी बात। बाकी आज कोरोना काल चल रहा है, आप लोग जी सर हम आराम से अगर हम लोग को कोरोना जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। सर एक डिलीवरी का अगर फोन आता है तो हम लोग ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, ना बारिश देखते हैं ना धूप देखते हैं, तुरंत रात फोन जाता है पॉजिटिव केस और सर उसके बाद जो कि हम लोग सदर में जाते भी तो वहाँ भी हम लोग को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलता, हम लोग बैठने के लिए बेंच मिल जाए, हम लोग पूरी रात खड़े रहते हैं, ना हम लोग को वहाँ पे जगह मिलती है बैठने के लिए, ना इतना भी नहीं है कि हम लोग रात भर खड़े एक बेड मिल जाए। आप लिखा है कि प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय दिया जाए, बस यही मांग है, यही मांग में रखता हूँ। नहीं थे हम लोग का कोई सम्मान नहीं सर, हम लोग खाली गली गली सबकी बातें सुन वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं हमें सर सबसे मेन हम लोग को सम्मान चाहिए, हम लोग को सम्मान चाहिए। बारी बारी बोलिए आप लोग, एक आदमी बोलिए। मैं आप लोगों की बात समझ गया हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन है आपकी सभी बात मीडियम साहब से अभी अवगत करा दे रहा हूँ तुरंत, ठीक है। अभी देखिए जो सीडीओ साहब चार्ज पे हैं वो अभी बैठे हुए हैं, अगर आप लोग हमें यहाँ में रोके रहेंगे तो वो चले जाएंगे अपने आवाज़। अभी मैं तुरंत इनको अवगत करा दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने सर हमारी मांगे पूरी कर अभी मैं तुरंत अवगत करा रहा हूँ। अपने कार्य पे फिर हम लोग अपने करें, हम लोग का फिक्स मानदेय कर दे और हम लोग को जो जलील किया जाता है सदर में वो जलील हमको सम्मान मिलना चाहिए, तीसरे भी केस लेके आओ सदन में, बिल्कुल अंदर जाने ही नहीं देती है, क्लाइंट के सामने ही भगाते हम लोग ये कहते हैं। बताइए जब ये इंसेफ्लाइटिस से मेडिकल कॉलेज में बच्चे मरे थे तो सर हम लोग यही का टीका लगवा रहे थे। नहीं सर उस समय हम लोगों को बोला गया था कि हम आप मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था कि हम आपका मानदेय कर देंगे, और इसके लिए सर बस्ती में उन्होंने खुलेआम कहा कि हम सारे आशाओं का मानदेय कर देंगे, और आशाएं जी तोड़ मेहनत करके सर, और इस इंसेफ्लाइटिस को कम की सर। नहीं आप लोग मेहनत करते हैं इसमें, किसी को कोई शक नहीं है। कहने के लिए तो सरकार सर एक बच्चे को हम लोग निकालते हैं, एक बच्चे का लगवाते हैं। मंत्री जी की बातें भी सर, बच्चे के अगर देखा जाए इस महंगाई में अगर सही तरह से और सर 20 लाख मैं आप लोगों की बात रखूंगा, ठीक है। हमें आप लोग अभी जाएंगे, ठीक है, डीएम साहब बैठे, आप लोग जाइए अपने अपने घर जाइए। जी सर, आज नगर निगम कैंपस में आशा बहुओं के द्वारा अपनी मांग रखी गई कि इन्हें जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसके बदले एक फिक्स मानदेय रख दिया जाए। इन्होंने ये अवगत कराया कि ये वर्तमान समय में लगभग 6 प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनमें इन लोगों दिन रात काम करते हैं और जिनका मानदेय इसके हिसाब से काफ़ी कम मिलता है। इसके अलावा इनका यह भी मांग है कि इनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, हर एक सरकारी अस्पतालों में जाने पर दुर्व्यवहार किया जाता है। ये लोग गाँव से जो भी समस्याएं लेके आते हैं इन्हें गेट से ही बाहर कर दिया जाता है। ये सारी समस्याओं का इन्होंने जिक्र किया है अपने ज्ञापन में। इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उच्च स्तर तक पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद।